हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इन मैथ्स मंत्रा। बच्चों, हमने कल पढ़ा था रियल नंबर का सिर्फ इंट्रोडक्शन। आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हमें इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a स्टैंड टू डिविडेंड, b स्टैंड टू डिवाइजर एंड q स्टैंड टू क्वोशिएंट, r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है। इसमें हमें सिर्फ इतना करना है कि कोई नंबर अगर हमें डिवाइड करना 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ये वाला 2 हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर। देन ये 2 क्वेश्चन एंड 1 इज रिमाइंडर। यहां तक क्लियर हो सभी को कि एक डिवाइडर है 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ हमें ये लर्न करना है। जिसे डिवाइड करेंगे हमारा डिविडेंड जाएगा, जिससे डिवाइड होगा डिवाइजर जाएगा। जो नंबर डिवाइड करेगा क्वोशिएंट एंड जो हमारा बचेगा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। यहां से किसी को प्रॉब्लम है, क्लियर है यहाँ तक। ये फॉर्मेट तुम्हें लर्न करना है। यहाँ पर इनकी क्या क्या वैल्यूज है, a स्टैंड टू डिविडेंड, b स्टैंड टू डिवाइजर, q फॉर क्वोशिएंट, r इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर होता है। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है सपोज वी डिवाइडेड बाय 117 बाय 14, देन वी गेट 8 एज क्वोशिएंट एंड 5 एज रिमाइंडर। इन्होंने बोला है कि डिवाइडेड 117 बाय 14। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इन्होंने बोल रखा है, हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं डिवाइडेड 117 बाय 14। 117 डिवाइडेड हो रहा है किससे, 14 से। क्लियर है। वी गेट 8 क्वोशिएंट हमें 8 है, 14 8 जा 112, माइनस करेंगे 5 बचेगा एंड 5 एज रिमाइंडर। 5 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। 117 हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड 117 बाय 14। 14 हमारा क्या है, 18 का। इन 4 टर्म को क्या क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है। 117 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। फिर 14 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। फिर 8 इज क्वोशिएंट एंड 5 इज रिमाइंडर। क्लियर है यहाँ तक। वापस रिपीट करता हूँ, हमारा टॉपिक क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इनमें हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 टर्म्स दिए जाएंगे, 2 नंबर्स दिए जाएंगे, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, वो लास्ट स्टेज है कि। और मैं यहाँ तुम्हें 0 से लेके जा रहा हूँ, बेसिक से लेके जा रहा हूँ कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। बेसिकली ओवरव्यू तुम्हें दे रखा है कि इन तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना है। इसी फॉर्म में वापस लिखना है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अभी हमारी फॉर्म जो है हमें आगे करना है, 117 मींस डिविडेंड इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या देगी, डिवाइजर मींस 140 14। 117 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई किस में करना है, क्वोशिएंट हमारा यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई 8 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 5। तो ये आ गई हमारी इस फॉर्म में a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ओवरव्यू था। अब आगे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। रिवाइज करवाता हूँ इसी बात को वापस से। फॉर्मेट हमारा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है, वेयर a स्टैंड टू डिविडेंड, b स्टैंड टू डिवाइजर, q स्टैंड टू क्वोशिएंट एंड r स्टैंड टू रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है सपोज b डिवाइडेड 117 बाय 14। 117 डिवाइड किससे हो रहा है, 14 से। 117 डिवाइड किससे हो रहा है, 14 से। वी गेट एज क्वोशिएंट 8 रिमाइंडर, 8 क्वोशिएंट है एंड रिमाइंडर कितने हमारे पास 5। तो इस फॉर्म में हमें क्या क्या दे रखा था, हमने वो लिख दिया। और आगे जो हमें फॉर्म लिखनी है वो भी फॉर्म यहाँ लिख दिया। 117 इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5। अब देखो अगर इसमें तुम सॉल्व भी करोगे तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। क्लियर है। तो 14 8 जा 112 प्लस 5 117 इज इक्वल्स टू 117। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वेश्चन एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये पता करते हैं पहले। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर है जो डिवाइडेड किससे हो रहा है 73 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बनाते हैं। एक नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, वह नंबर हमें फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय 73 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? गिव्स 34 एज क्वेश्चन, 34 हमारा क्या है क्वेश्चन है, 34 हमारा क्या है क्वेश्चन, एंड 23 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 23, यहाँ पर एक नंबर माइनस होगा एंड रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 23। तो वो कौन सा नंबर है जो डिवाइडेड किससे हो रहा है 73 से, और उनका क्वेश्चन 34 है एंड रिमाइंडर 23 है, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो आप कैसे पता करेंगे वो नंबर, थोड़ा माइंड लगाओ। फॉर्मूला दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमारे पास डिविडेंड सिर्फ नहीं है, डिवाइडर है, क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर है। यहां तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन ने पूछा है x की वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पूरा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। डिविडेंड हमारे पास नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइडर 73, क्वेश्चन 34 एंड रिमाइंडर इज 23। यहां तक क्लियर? अब यही वैल्यू इसमें रख देंगे। डिविडेंड की वैल्यू नहीं पता, x मानते हैं, x इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, 73 की मल्टीप्लाई 34 में करेंगे, 73 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है बताओ, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 23। अब इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस 23 ऐड करना है, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 8 2 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड करो, 2 और 3 5 8 2 10 1 कैरी 4 1 5 2 2 5 0 5 x की वैल्यू है। ये रहा क्वेश्चन समझ में आया? वापस रिपीट करता हूँ, एग्जांपल 1 में दे रखा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर है जो डिवाइड कैसे हो रहा है 73 से, गिव्स 34 है द क्वेश्चन, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 23। यहाँ तक क्लियर है? अब जिस क्वेश्चन हमसे जो पूछा था उस हमने फॉर्मूले में लिया है कि एक नंबर था जो 73, डिविडेंड है, क्वेश्चन हमारा 34 है एंड रिमाइंडर हमारा 23 है। जो हमें दे रखा था वो फाइंड कर लिया, जो हमें निकालना था डिविडेंड इज इक्वल्स टू x, उसे हमने x माना है। क्लियर? फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर हो? फिर 73 मल्टीप्लाई 34 के मल्टीप्लाई करी प्लस 23 चल गया था वो हमने 23 लिखा ये, एंड देन फिर दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी आ गई x की वैल्यू एंड इट इज आंसर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, बाकी एग्जांपल अब कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसको कम से कम 2 बार इस वीडियो देखना कि फर्स्ट टाइम कुछ डाउट क्लियर नहीं होंगे, वो मैं जानता हूँ, बट जब तुम नेक्स्ट वापस वीडियो देखोगे, नेक्स्ट टाइम वीडियो देखोगे तो जो तुम्हारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें अपना डाउट लिखिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा, उसी वीडियो में ऐड कर दूंगा कि कल बच्चों का ये डाउट था इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फिर अभी आपको बता दूं मैं, ये RS के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है,
RS अग्रवाल एक बुक आती है जो बहुत मैथ्स के लिए अच्छी मानी जाती है। मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद RS के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर NCERT पर आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, नहीं मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा हो आपको तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको। तो जिस बच्चे की मैथ्स वीक है उस तक वीडियो जरूर चली जाए, इतना मेरा मोटिव है।